नज़ला ज़ुकाम को देखकर कैसे अंदाज़ा होगा कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। हम आपको बताते हैं वो अलामात जिन्हें देखकर हर कोई जान सकेगा कि कोरोना वायरस और नज़ला ज़ुकाम खांसी में क्या फ़र्क है। किसी शख्स को कोरोना वायरस से या आम फ्लू से सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखा जाए तो आजकल फ्लू या नज़ला ज़ुकाम का मौसम आम है। जिसे देखें छींके मारता या फिर नाक साफ करता दिखाई देता है। जिसे ज़ुकाम हो वो खुद ही दूसरों को अलग रहने का मशवरा देने लग गया है। अगर ऐसा नहीं भी तो दूसरे लोग इस शख्स को खुद से दूर रहने का मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम फ्लू का होना कोई नई बात नहीं। आम फ्लू का होना एक मामूली बात है जिससे हर साल लोग मुतासिर होते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर आम फ्लू और कोरोना वायरस की पहचान कैसे मुमकिन है। ये यकीनन माहिरीन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी तक सामने आने वाली तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ एक ही वायरस है, जबकि फ्लू की मुख्तलिफ किस्में और वायरस हैं। अगरचे ये दोनों वायरस हवा में कतरों और छोटे लगते हैं, लेकिन अभी तक ये तहकीक से पता चला है कि कोरोना वायरस एक शख्स से दूसरे को उस वक्त भी लग सकता है जब वो वहाँ मौजूद ना हो। यानी कि मुतासरा शख्स के जरासीम हवा में मौजूद कतरों में जिंदा रहते हैं और जब वो वहाँ से चला भी जाता है तो वहाँ मौजूद या फिर आने वाले किसी दूसरे शख्स को लग सकते हैं। फ्लू में अक्सर गले में दर्द भी होता है, जबकि कोरोना वायरस के मरीज को ज़्यादा सांस चढ़ता है। फ्लू के मुतालिक साइंसदान कई दहाइयों से तहकीक कर रहे हैं। अगरचे इससे दुनिया भर में बहुत सी अमवात होती हैं, ताहम आम फ्लू के मुतालिक बहुत सी मालूमात माहिरीन हासिल कर चुके हैं। इसलिए अब इस पर काबू इंतहाई आसान है, जबकि कोरोना वायरस के मुतालिक ऐसी अहम मालूमात अभी तक मौजूद नहीं है। ये नया वायरस है, इसलिए माहिरीन इसके मुतालिक ज़्यादा नहीं जानते, जबकि इसके मुतालिक अभी मुनासिब अद्वियात नहीं तैयार की जा सकी, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। फ्लू और कोरोना से होने वाली बीमारियां दोनों ही सांस की बीमारियां हैं। अगरचे ये दोनों बज़ाहिर एक ही दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों बीमारियां मुख्तलिफ किस्म के वायरस से लगती हैं। दोनों ही में बुखार चढ़ता है, खांसी आती है, जिस्म दर्द करता है और थकावट का एहसास रहता है। ये दोनों कुछ अरसे के लिए भी हो सकती हैं और एक लंबे अरसे के लिए भी, जबकि कई केसेस में बीमार अफराद की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा इन दोनों बीमारियों से नमूनिया भी हो सकता है, जो कि कई केसेस में ख़तरनाक हो सकता है। ये दोनों एक ही शख्स से दूसरे शख्स को हवा में कतरों के ज़रिए लगती हैं, यानी कि एक मुतासरा शख्स से ये दूसरे शख्स को इसकी खांसी, छींक या बहुत करीब से बातें करते हुए भी लग सकता है। डॉक्टर हजरात अभी तक कोरोना के मरीज़ों को एंटीवायरल अद्वियात दे रहे हैं, जो कि बूढ़ों या फिर दूसरे बीमार अफराद को बीमारी की सूरत में दी जाती हैं। कोरोना के मरीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरा इसके घर वालों को होता है, क्योंकि ये वायरस आँख, नाक और मुंह से जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा एहतियात मरीज़ के करीब रहने वालों को करनी चाहिए। ये कमरे के दरवाजे के हैंडल से भी लग सकता है और वही बर्तन इस्तेमाल करने या पकड़ने से भी जो मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि मरीज़ के बहुत करीब ना जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल छोड़ दिया जाए, बल्कि एहतियात से काम लेना इंतहाई ज़रूरी है। बरतानिया में पाकिस्तानी नयाद डॉक्टरों की तंजीम एसोसिएशन APPS UK के बानी रुकन और CA डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कहते हैं कि हम फ्लू और कोरोना का मवाजना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फ्लू के मुतालिक तो पता है, जबकि कोरोना के मुतालिक कुछ नहीं पता। अभी तहकीक हो रही है, लेकिन वो इब्तदाई मराहिल में है। उन्होंने कहा कि वायरस जितनी तेज़ी से फैल रहा है, उतनी ही तेज़ी से इस पर तहकीक नहीं हो रही। उनका मज़ीद कहना था कि किसी की छींक या नज़ला ज़ुकाम को बज़ाहिर देख कर ये पता लगाना अभी नामुमकिन है कि इसे आम फ्लू है या फिर कोरोना वायरस है। वो यूनिवर्सल प्रिकॉशन के असूल के मुताबिक जब मरीज़ों के खून का नमूना लेते हैं तो वो ये मान कर चलते हैं कि सबको ही कोरोना है और इस तरह की एहतियात करते हैं जैसे बताई गई हैं। ये अलग बात है कि टेस्ट के बाद नतीजा मनफी निकले। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस अभी बढ़ रहा है, इसके मुतालिक ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि खौफ में मुब्तला ना हो। अगरचे अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई, लेकिन अदाद शुमार ये भी बताते हैं कि इससे हलाक होने वाले 21.9% अफराद की उम्र 80 साल से ज़्यादा है, जबकि 9 साल से कम उम्र एक बच्चे की भी मौत की तस्दीक नहीं हुई। नाज़रीन, कोरोना वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नज़र लोगों ने एहतियाती तदाबीर के नित नए तरीके ढूंढ लिए हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। ताहम ये डर अभी इंसानी सोचों पर काफ़ी हावी हो चुका है। इंटरनेट पर वायरल होने वाली एक वीडियो में ईरान में दोस्तों के एक दूसरे से हाथ मिलाने के बजाय पैर और टांगें मिलाते हुए दिखाया गया है। ऐसा ही तंजानिया के सदर ने भी किया। ये डर है इस नए वायरस का, जिसे नोवेल कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 कहते हैं।
और ये डर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमागों और सोचों में हावी होता जा रहा है, जो कभी लतीफ़े की शक्ल में निकलता है तो कभी फिक्र के इजहार की शक्ल में। ये मौसम फ्लू का है और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक लोग इसका शिकार हैं, जबकि लोग फ्लू से मुतालिक नहीं बल्कि कोरोना वायरस के मुतालिक ही बात कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू की वजह से हर साल तकरीबन 30 से 50 लाख के करीब इंसान शदीद बीमार होते हैं, जिनमें से 2,90,000 से लेकर 6,50,000 तक मुतअद्दिद सांस की बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक हो जाते हैं। अमेरिका के सीनियर फॉरेंसिक डॉक्टर कंट्रोल एंड पॉपुलेशन सेंटर CDC के मुताबिक 2019 से लेकर 2020 तक फ्लू के सीज़न में अब तक 18,000 से 46,000 के दरमियान फ्लू से जुड़ी अमवात हुई हैं, जिसका मतलब है कि फ्लू एक इंतहाई जानलेवा बीमारी है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र दुनिया को एक नामालूम खतरे का सामना है। आलमी सतह पर इस वायरस से अमवात की तादाद 3,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें ज़्यादातर चीनी बाशिंदे शामिल हैं। ताहम नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की निस्बत दीगर ममालिक में इस वायरस से ज़्यादा मुसाफिरा अफराद की तादाद में 9 गुना इजाफा हुआ है। चीन के बाद इस वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज जनूबी कोरिया में हैं, जहां तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 5,000 से तजावुज़ कर गई है, लेकिन वहां अभी तक इस वायरस से सिर्फ 22 अफराद की हलाकत की इत्तला आई है। इसके बरक्स पाकिस्तान में हमसाया मुल्क ईरान में मुतासर अफराद की तादाद 2,500 के लगभग है और वहाँ अमवात की तादाद 77 बताई जा रही है। ईरान के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज इटली में हैं, जिनकी तादाद 2,000 से कुछ ज़्यादा है और अब तक वायरस से वहाँ 52 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस के अभी तक 40 तस्दीक शुदा मरीज़ हैं, लेकिन हुकूमत की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस के अरूज पर इसकी 20% तक आबादी काम से छुट्टी ले सकती है और अगर वायरस फैला तो फ़ौज को भी मदद के लिए बुलाया जा सकता है। हाल ही में कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 103 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है, जिनमें ज़्यादातर अफराद वो हैं जो गैर मुल्की दौरों से वापस आए हैं। हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि मुल्क में कई शहरों में दफ़ा 144 नफाज कर दी गई है। ताहम खुशाइन बात यह है कि अब पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस का आसान इलाज मुतारिफ करवा दिया है। अब कोरोना वायरस के टेस्ट से जान छूट गई है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस टेस्ट का आसान हल बता दिया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस से मुतालिक अहम दावा किया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर्स कोरोना वायरस का लेक्चर देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपकी खांसी बहुत सूखी है तो आप सिर्फ आलूदगी से मुतासिर हैं। जिन अफराद को खांसी के साथ बलगम आता है और नज़ला भी है, वो शहरी एलर्जी का शिकार है। डॉक्टर ने दावा किया है कि अगर आप नज़ला, खांसी और बलगम आ रहा है तो भी आप कोरोना से महफूज हैं और मौसमी बीमारी में मुब्तला हैं। ताहम अगर आपको खांसी के साथ साथ तेज़ बुखार और जोड़ों में दर्द है और सांस भी फूलता है तो मुमकिन है कि आपको कोरोना वायरस है। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, यह आम लोगों को मुतासर नहीं करता, सिर्फ उनके लिए ख़तरा है जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि हैंड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। पाकिस्तानी डॉक्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। सार्फिन ने कोरोना वायरस से मुतालिक इन्फॉर्मेशन देने पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स को खूब सराहा है। जी नाज़रीन, फ़िलहाल द पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।